जो आपके फ़ायदे के हैं, 11th में आए हुए भी नए नए, तो आगे चल के काम आएंगे। जैसे कई सारी प्रॉब्लम्स जो स्टूडेंट्स को होती हैं और अभी आपको पता भी नहीं होगा। हाँ, मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं जो मेरे कॉन्टैक्ट में रहते हैं। अभी पता नहीं हुआ कि ये समस्याएं जो मेरे साथ हो रही हैं मेरे बगल वाले के साथ भी, जो मेरा बेस्ट फ्रेंड है या मेरा क्लासमेट है, ये सेम प्रॉब्लम हो रही है और सबके साथ होती हैं। और ये कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं जो पढ़ाई में आती हैं, तो उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। जैसे एक प्रॉब्लम है कि मोस्टली स्टूडेंट जिसे फेस करते हैं कि रोज़ अपने साथ कमिटमेंट करते रहना कि कल तो छुट्टी है सैटरडे की, उसके बाद संडे भी है, 2 दिन मिल रहे हैं हमको, और इन 2 दिन में मैं ऐसा करता हूँ कि फिजिक्स के 2 चैप्टर ख़त्म कर देते हैं, प्लस आर डी शर्मा की 2 एक्सरसाइज भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं। ऐसे होता है ना? हाँ भाई, कि कल मुझे 2 दिन की छुट्टियों में करना है, रात को फ्राइडे की नाइट को बिस्तर पर लेट के सोच रहे हैं, सही है। और फिर जब अगले दिन आते हैं, पता नहीं कब सैटरडे निकल जाता है और कब संडे का ही पता नहीं चलता। कुछ होता है, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ मैं? अब मुझे बताते रहना कि हाथ खड़े करके कि हाँ ऐसा होता है, ताकि मुझे पता चले कि मैं फालतू बात तो नहीं कर रहा हूँ। कितने लोगों के साथ होता है ऐसा? अच्छा, मोस्टली होता है होता है ना। अब कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि टाइम आ रहा है, टाइम जा रहा है, बैठ नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। और पता क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन का लेवल धीरे 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 बढ़ता जाता है। अभी तो 11th है ना, फिर 12th भी आई, बोर्ड और मेडिकल के स्टूडेंट है सारे। हाँ, तो पीएमटी की तैयारी करनी है, सही है, डॉक्टर भी बनना है, इसके एग्ज़ाम भी देने हैं, लेकिन टाइम हमारा निकलते चले जा रहा है। हे भगवान, इस एग्ज़ाम को निकाल दो और अगले एग्ज़ाम में हम बस इस बार तो सब कुछ बोर्ड फाड़ के फेंक देंगे सब। ऐसे होता है ना, पक्की बात है। हाँ, होगा भी अभी आगे चल के, जब लास्ट पेपर होगा रह जाएगा ना इसका 11th का, कि भगवान लास्ट पेपर दे के आए हो, इस एग्ज़ाम में निकाल देना। 10 दिन बाद स्कूल में रिज़ल्ट आने वाला है और उसी दिन से पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, सही है ना। और बस ख़त्म कर देंगे सब कुछ। और अभी तो 11th में जैसे साइंस ली होगी, अब घर वाले तो बहुत ज़्यादा खुश, बच्चों से ज़्यादा घर वाले खुश रहते हैं। अरे भाई, हमारे बेटे ने तो हाँ साइंस ले लिया है, हाँ, अरे हमारी बेटी ने मेडिकल ले लिया और डॉक्टर बनी जाएगी उसमें, अब सब सेट है हाँ, होता है ऐसा। उस टाइम पे अच्छी खुशी भी होती है कि हाँ भाई, अरे तिवारी जी के लड़के ने मेडिकल लिए और कह रहा है कि मैं पापा निकाल दूंगा इस बार ऐसे होता है ना। लेकिन जब टाइम आता है, रियल टाइम आता है, जब प्रैक्टिकल टाइम आता है, कुछ नहीं होता। चीज़ें आती हैं, चीज़ें जाती हैं और सब निकल जाता है। अब फिर प्रॉब्लम्स आनी शुरू करती हैं। प्रॉब्लम नंबर 3 की बात करते हैं। याद नहीं हो रहा है, पढ़ने मन ही नहीं लग रहा है, क्या करें है, इतना सारा है यार, पता नहीं। मैं तो सही में तुम लोगों को हैट्स ऑफ करता हूँ भी, मैंने भगवान बायो नहीं ली। कितना याद करते हो तुम लोग भी, सही है। हाँ, प्रॉब्लम्स आती है बच्चों के कि याद नहीं होता या फिर पढ़ने का मन ही नहीं करता। प्रॉब्लम नंबर 3, चौथी प्रॉब्लम कई बार गुस्से में फ्रस्ट्रेशन का लेवल जब एक्सट्रीम होता है, भाई यार बहुत दिन हो गए, अब दशहरा हॉलीडेज आने वाली है, 7 दिन की छुट्टियां में पढ़ना ही पढ़ना है। इन दशहरे की छुट्टी में तो फीस देनी है इस बार पढ़ाई, सही बात है ना। और कई बार क्या होता है कि हाँ छुट्टी पड़ गई हैं, ऐसा नहीं कि आप लोग नालायक हो, और नालायक रियल में होते ही नहीं कोई, बस टेक्निक्स के ऊपर ध्यान देने वाली बात होती है कि क्या करें। बैठ गए पढ़ने के लिए अपने आप को ज़बरदस्ती रूम में क्लोज करके, तब मन के खेल शुरू होते हैं। रियल जो गेम होता है ना मन का, वहाँ स्टार्ट होता है। सारी लड़ाई किसके साथ है? मन के साथ है, बिल्कुल। तो खेल स्टार्ट होता है भाई, आप बैठ रहे हो, पढ़ रहे हो, और बाहर की बातें आपको सुनाई देने लग जाती हैं। अरे लगता है गली में बारात जा रही है, अरे लगता है लड़ाई होगी सी है, बुआ जी आई हैं, फिर आप नहीं आई हैं तो आई हैं, आगे चली जाएंगी, मुझे मतलब नहीं है, सही है। मेरा भाई है ना ये, जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तभी इस फिल्म का गाना भी चलाता है होता है ऐसा। अरे हाथ
होता है नहीं होता है ना? हाँ, मम्मी से समझा लो मैं पढ़ने बैठूँ तो गाने ना चलाए बस, ये फिर दिमाग में आता अरे ये तो डीजे गाना है, लगता है मूवी आ रही है। होता है भाई। हाँ, लेकिन आप उस दिन बैठे हो भाई, कई दिनों के फ्रस्ट्रेटेड होके बैठे हुए हो, आज तो पढ़ना है, रियल गेम अब स्टार्ट होता है। आप हो सकता है 3 घंटे बैठ गए और मन समझता है यार ये तो आज झंडे गाड़ रहा है, ये तो पढ़ाई कर रहा है। फिर अब आपको गिराना है उसको, तो गिराने से पहले क्या करना पड़ेगा? उठाना पड़ेगा ना। फिर देखो मन कैसे खेल खेलता है। और इस सब के साथ होता है कि कोई नाम बताना भाई क्या नाम है? हाँ, अलका। अरे अलका, तूने 3 घंटे पढ़ाई कर ली है। अब कैलकुलेशन स्टार्ट। अगर मिनिमम 3 घंटे भी रोज पढ़ा जाए तो साल के 300 दिन 365 होते हैं। 165 हटा दो, कितने रह गए? 200। 200 को 3 से मल्टीप्लाई कर 600 घंटे, 600 आवर्स। सही है? 600 घंटे के हिसाब से तो अरे बायो तो आराम से हो जाएगी, इसमें ऐसा हो जाएगा। और फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, अब टाइम बच गया इससे। ऐसा करते PMT इसी साल क्लियर कर देते हैं। अभी मुश्किल से 3 घंटे पढ़े बैठे हो, कई महीनों की फ्रस्ट्रेशन के बाद, स्ट्रगल के बाद। ऐसा करते हैं इस साल PMT निकाल, इस हिसाब से पढ़ूंगी तो मैं तो PMT इसी साल निकाल दूंगी। होता है? हाँ होता है। आप थोड़ी सी प्राउड आता है अपने आप पे। हाँ हाँ, निकाल देंगे, कोई निकाल देंगे। सही कह रहा हूँ? हाँ, फिर मन आखिरी हथियार जो सेट बैठता है उसका हमेशा, ठीक है अलका, पढ़ाई करेंगे हम लोग और ऐसे ही पढ़ाई का हमारा पैटर्न चलता रहेगा। लेकिन आज अभी 3-4 घंटे और पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन अभी उठना है, उठ के किचन में जाना है और 1 गिलास पानी पीना है और फिर वापस आना है। अब पानी का एक रीज़न है, हो सकता है कोई एक छत का चक्कर लगा के आना है, एक कोई सोचेगा मैं एक अपने बैठक में एक बार घूम के आ जाता हूँ। होता है ऐसा भी? उठते हो, किचन में भी जाते हो, पानी भी पीते हो। कितने लोग वापस आए आज तक? अरे हाथ खड़े करना, कितने लोगों के साथ हुआ ये सिचुएशन कितने लोगों के साथ हुई है पानी वाली? और मतलब सिमिलर है हुई है? हाथ तो खड़े करो सारे मिल गए। हाँ, होती है प्रॉब्लम से, होती है। पता है ये तो मजाक चल रहा है, सीरियस कंडीशन बताता हूँ। अपने 7 साल के कैरियर में जो मैंने देखा है, ये चीज़ें चलती रहती हैं। मोस्टली साइंस के स्टूडेंट के साथ होता है ऐसा, ठीक है? 11 निकल जाते हैं, जैसे गिरते पड़ते 12 में, कबड्डी वाला मैच में तो लाइन छू लेते हैं, तो जैसे से उठा के कहाँ फेंक देते हैं? 12th में। और कई स्कूल्स हैं भाई जो कंपार्टमेंट देते हैं, 30-40 बार कंपार्टमेंट की री कराते हैं और फिर क्लियर करते हैं, जाओ भाई, ठीक है? लेकिन जैसे जैसे 12th में आते हैं और फिर वही पैटर्न कि हम तो बदले नहीं है ना, हमारे अंदर जो पैटर्न चल रहे थे वो तो वर्क कर रहे हैं वैसे ही। फिर क्या होता है? टाइम बढ़ता रहता है कि हाँ भाई अब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, बुक्स नहीं आई हैं, ऐसा गर्मियों की छुट्टियाँ पढ़ेंगे, गर्मियों की छुट्टी भी आगे निकल जाती हैं, फिर ये हॉलीडेज़ वो हॉलीडेज़ करते करते जब आ जाता है ना नवंबर दिसंबर, होगा हर साल में 2-4 स्टूडेंट से टकराता हूँ। फिर साल एक लड़का था बंगाली का, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उसने फाइनली कह दिया था भैया मैं इस साल बोर्ड नहीं दूंगा। पर होता है, हर साल होता है ऐसा 12th क्लास में। अगर यहाँ 12th के बच्चे बैठे होते तो कईयों के दिन प्लानिंग बना लेते, ऐसा करेंगे कि इस साल पढ़ाई नहीं करते हैं, अगले साल पहले दिन से पढ़ाई करेंगे। और हमारे एरिया में टीचर्स भी ऐसे अवेलेबल हैं, अरे छोड़ो ना अगले साल तैयारी करना दोबारा से, क्योंकि फिर डबल फीस आएगी ना अगले साल, हमारे तो फिर दोबारा पढ़ेंगे आगे वो, अगले साल फिर तैयारी करना। और इसे ऐसा करना, इंजीनियरिंग की भी तैयारी करना, PMT की तैयारी करना, और फिर से 12th की अच्छे से परसेंटेज भी बढ़ जाएगी। कुछ नहीं होता, 99% केसेस में देखा कुछ नहीं होता। आपके 50% हैं, बहुत ज़्यादा हो गया तो 55 पहुँच जाओगे, ठीक है? क्यों? टाइम बदला है, तुम तो नहीं बदले ना अंदर से, सारे प्रोसीजर तो वही चल रहे हैं, मन वही है। और मन का काम सबसे बड़ा काम है उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे, उस फ्रंट पे लड़ने ही नहीं देना आपको वहां से पोस्टपोन करा के आगे ले जाना, आज छोड़ो कल देखेंगे। और यही नहीं हो रहा है क्या? यही होता है। अब 10th का बोर्ड तो था नहीं जो सीरियसली होता था, अगर 10th का बोर्ड आप दे के आए होते तो ये कई चीज़ों और सहमत करते कि हाँ भैया ऐसी बात होती है, सही है। लेकिन फिर भी मेजोरिटी बात समझ में आ रही है ना क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? हाँ, अब ये है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। कभी सोचा था कि सबके साथ ऐसा हो रहा है?
अब यहाँ तो देखो, पीछे वाले तो देख रहे होंगे ना, आगे से हाथ कैसे खड़े हो रहे हैं लाइन से, हो रहा है ऐसा, तो उसके सॉल्यूशन होने चाहिए। अरे आवाज़ ही नहीं आ रही है। अगर ये सॉल्यूशन बताऊं तो कितने लोग सुनना चाहेंगे? सबके लिए कंपलसरी नहीं है, जा सकता है जैसा, रेज योर हैंड, जो नहीं उठाएगा वो चला जाएगा यहाँ से। अच्छा भाई, सबको सुनना है, ठीक है ना। अब कई है भाई, एक हाथ मैंने पीछे से देखा तो मुझे याद आ गया, एक प्रॉब्लम और होती है, नींद बहुत आने लग जाती है, जैसे जैसे टेंशन बढ़ती है वैसे वैसे भैया नींद बहुत आ रही है, क्या करूँ? हैं, सुबह भी सोती हूँ, रात में भी सोती हूँ, दोपहर में स्कूल से आके भी सोती हूँ, मैं सोता भी हो सकता है हाँ ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर नींद बहुत आ रही है, क्या करा जाए? सही कह रहा हूँ? तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं और ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। अब समस्या ये है कि इंडिया में इस पर कोई बात ही नहीं करता। हाँ सॉल्यूशन है, ऐसी बात नहीं है, इंडिया में सॉल्यूशंस हैं, 2 सॉल्यूशंस हैं, एक मम्मी वाला सॉल्यूशन और एक पापा वाला सॉल्यूशन। पापा वाला तो जूता लेना है हमारा ज़रा। हाँ, मम्मी की आज मैं गई थी पीटीएम में और इसके टीचर इतनी बुराई कर रहे थे इसकी, ये पढ़ता ही नहीं है, कहाँ है तेरा, डंडा निकालो। सही है, धमकाया, मारा पीटा, लगा दिया 2-4। मम्मी वाला सॉल्यूशन और ख़तरनाक है, वो जली कटी बातें जो दिल के क्या होती हैं, आर पार हो जाते हैं। इसको क्यों पढ़ा रहे हो आप प्राइवेट स्कूल में? तो सरकारी में भर्ती करा दो। होता है, ऐसा नहीं होता है? हाँ जी, क्या ये सॉल्यूशंस हैं? ये तो वही है ना, झाड़ फूक वाले सॉल्यूशन हो गए। बीमार है तो तुम तांत्रिक को बुला लो और मारो उसे पकड़ के, हाँ ठीक हो जाएगा। क्या सॉल्यूशंस हैं ये? नहीं है भाई, सॉल्यूशन चाहिए। हाँ भाई, सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन एक दिन का काम तो होगा नहीं है। इसलिए सबको YouTube पे एक चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरे चैनल को, और उस पर कंटिन्यूसली वीडियोज़ आएंगे और वो सुनने ही पड़ेंगे। लेकिन हाँ, मेजॉरिटी पार्ट बताऊँगा मैं यहाँ पे, और लेकिन आज सारा टाइम तो कैमरे में चला गया, इसलिए कभी संडे को रखेंगे क्लास, और नहीं तो कहीं भी बोलूँगा तो वीडियो पे आएंगे, YouTube पे वीडियो आएंगे। ठीक है, ठीक है भाई। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं? अब सॉल्यूशन 2 तरीके से होंगे यहाँ पे। वैसे मैं आज सोच के कुछ हो रहा था, मैं सोचा था कि बायोलॉजी के ऊपर कुछ बोला जाए, बहुत सोचा हैं बोलूँगा, बायोलॉजी बोलूँगा। तो पतंजलि को जानते हो? हाँ भाई, इंडिया के बहुत बड़े डॉक्टर हैं वो। तो पतंजलि के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, अनुशासन, यम नियम, प्रत्याहार, आसन और हाँ प्राणायाम, ध्यान, समाधि, ये पैटर्न्स हैं। और ये पैटर्न्स स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए नहीं है, या आपको ठीक करने के लिए है, आपकी मेंटल स्टेट को ठीक करने के लिए है, आपके मन को ठीक करने के लिए। पहला ही प्रिंसिपल अनुशासन, और अनुशासन को इतना बदनाम कर दिया गया, पूछो मत। मैं सोचा था आज अनुशासन पर बोलूँगा। अब पहले सॉल्यूशन चाहिए, अनुशासन? सॉल्यूशन चाहिए, अनुशासन पर बात करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन बताऊँगा पक्का। हाँ, सॉल्यूशन भी काम में आएंगे। तो बात करते हैं किसके बारे में? अनुशासन के। बहुत ज़रूरी है भाई, लेकिन अनुशासन को इतना बदनाम कर दिया गया ना, डिसिप्लिन, अनुशासन, जो सुनते रहे यार क्या पकाओ मत यार, जिंदगी जीने दो, जिंदगी जियो। भगवान कृष्ण अनुशासन में थे या अनुशासन के बाहर थे? हैं? अनुशासन के बाहर थे भाई, मेरे ख्याल से तो अनुशासन में थे। हो ही नहीं सकता ऐसा कि अनुशासन में ना हो। लेकिन हमें नहीं दिखता ना कि हम जो पुराने रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, हमें लगता है कि वही रूल्स ही अनुशासन है। और ध्यान से सुनना, अनुशासन 2 टाइप से आता है। नंबर 1 द इनसाइड आउट, नंबर 2 आउटसाइड इन। और 90% लोग आउटसाइड इन की बात करते हैं, बाहर की बातें देखो और अपने अंदर ले आओ। और रियल अनुशासन क्या होता है? इनसाइड आउट। आज अनुशासन पे बात करते हैं, सॉल्यूशन मिलेंगे, ये मेरा वादा है भाई। जानते हो ना राठौर, और तो वादा किया तो निभाएंगे, पक्की बात है। अनुशासन, डिसिप्लिन। तो अनुशासन 2 टाइप के हैं, इनसाइड आउट, आउटसाइड इन। इनसाइड आउट के बारे में बात करें, आउटसाइड इन तो वही है भाई, स्कूल में जाओगे, रूल्स लिखे हुए हैं भाई, हमारे स्कूल में ये रूल्स फॉलो करने, ठीक है। हर फैमिली के अपने अपने रूल्स हैं, चप्पलें कहाँ उतारनी है, बाथरूम में कैसे जाना है, किचन में कैसे जाना है, मंदिर में कैसे जाना है, सोफे पे पैर रख के बैठना है, नीचे रखना है, रूल्स होते हैं ना। लेकिन ये मैं ये रूल्स फॉलो ही नहीं कर पाता, मैं कैसे समझाऊंगा तुमको? मेरे बस की ही नहीं फॉलो करना भाई ये सब चीज़, क्योंकि दिवाली हो और स्कूल में बम ना फूटे टॉयलेट में,
तो मज़ा नहीं आएगा ना। मैं DV 37 से पढ़ा हूँ। हाँ, और सही में प्रिंसिपल के साथ रोज़ का उठना बैठना होता था। ज़िंदगी जी लो भाई, ये ज़िंदगी है। अब बम फोड़ने कब आओगे? जब उम्र में हो जाओगे। यार 30-40 का आदमी बम लगाता कैसा लग रहा होगा? ये उम्र है ना, मतलब चंद्रा नहीं लगाएगा कोई। हमारी कोचिंग में लगाएगा पक्की बात, ये हम यहाँ का रूल है। हाँ, स्कूल में लगाओ। तो बात कर रहे थे इनसाइड आउट के बारे में, जरा समझने की कोशिश करना इनसाइड आउट क्या होता है। रियल डिसिप्लिन इनसाइड आउट से ही बनता है। क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं इसको शॉर्ट में निपटा रहा हूँ आज। मुझे टाइम बता देना निशान जरा, टाइम कितना रह गया? 15 मिनट बहुत है। इनसाइड आउट सुबह का टाइम है, सर्दियों का खास तौर पे। रजाई में आप लेटे हुए हो, स्कूल का टाइम हो गया है, पापा है, अबे उठता क्यों नहीं है? चला चलो के चले गए। हाँ उठ रहा हूँ। जागा है, उठ तो रहा हूँ, बस पापा इस दिन अपने काम में चले गए उधर। अभी तो 5 मिनट है, अरे आधा घंटा है ना, 5 मिनट तो बाथरूम में, 5 नहाने में, 10 मिनट में हाँ पहुँच जाऊँगा। 10 मिनट आप आँख बंद कर लो, फिर सो गए। सही है ना? हाँ, फिर मम्मी आई, मैंने कहा था ना इसको प्राइवेट में डलवाओ, सरकारी में डलवा। सही कह रहा हूँ? हाँ, फिर आप ज़बरदस्ती उठोगे। अब तो है 10 ही मिनट रह गए, फटाफट तैयार होना, रेडी होना और स्कूल जाना भागते हुए। मैं 37 में जाता था अपनी साइकिल लेके। और राज दरबार जानते हो? राज दरबार जानते हो? गुटखा आता है तो साइकिल स्पीड में जाता था, एक खो के फिर रुकता था, राज दरबार लेता था। क्योंकि जो गेट वाले भैया थे ना हमारे, वो राज दरबार खाते थे। अब करप्शन है क्या करूँ? अब नहीं करेगा कोई, मोदी आ गया, पहले कांग्रेस की थी तब चल रही। तो राज दरबार देता था अपने भैया को, है हाँ सिक्योरिटी गार्ड। तुम भी 37 में हो गया? अच्छा चलो ठीक है। हाँ, एक बार ठाकुर मैम ने पकड़ लिया था मुझे। ठीक है चलो, वो तो पुरानी कहानी बाद में बताएंगे।